Namaskar, this is Chef Devashish Pandey. I'm the Joint Secretary of WCCF and I'm the Ajuri at BFIT Group of Institution, Dehradun, Uttarakhand. So now the dish name is Ragi Gulgule with Gulkand Rabdi. So as you can see, I'm having a Amul products over here. So first of all, thank you so much Amul for this wonderful opportunity. And the dish name is, again I'm telling you, Ragi Gulgule with Gulkand Rabdi. So first of all, let's have a look what I am having on the table. First is रागी फ्लावर. तो रागी का गुलगुले है तो रागी का फ्लावर हमने फ्रेशली ब्लेंड किया. यू हैव टू सीव इट 2 to 3 times. एंड द सेकंड इज शुगर पाउडर एंड यू कैन रिप्लेस द शुगर पाउडर विद द जैगरी, विद द हनी और इवन विद द एनी शुगर फ्री स्वीटनर, बट आई एम यूजिंग पाउडर शुगर ओवर हियर. Next is whole wheat flour. I am just adding little bit of whole wheat flour into my ragi so that it will help to achieve body. This one is your gulkand. Now I have already prepared rabdi on morning because it takes lots of time and patience. So I have just prepared and I have used half liter of Amul Gold and I have reduced it to half, and then I have added half tin of mithai made. And believe me, if you are making this way, the rabdi will be amazing, smooth. And one more thing, one bonus dish I am going to prepare. I'll tell you once I will prepare the batter for this ragi gulgule. So let's make batter. So first we'll take ragi ka flour. So I am preparing only 2 to 3%. So that will be enough. Next I am adding a little bit of whole wheat flour. So I am just adding little bit of whole wheat flour. So ratio will be 80-20. So 80% will be your ragi flour, 20% will be whole wheat flour. Can't hear you. इसको पूरा ऑन कर दो ना, ऑन वॉल्यूम पूरी इंक्रीज कर दो. और वॉइस आ रहा है? वॉइस इज क्लियर नाउ? We can't hear you. Voice is very low. वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा. इसमें एक बार चला के देखो. Sorry for the inconvenience. We are just checking. We are just checking where the fault is. Voice proper नहीं हो रहा है इसमें. By that time, you can just give the introduction. Okay, so let me introduce myself Chef Devashish Pandey. So I am just preparing ragi gulgule with gulkand rabdi. So we are just checking the voice is coming or not. वॉइस आ रही है तो आप सिर्फ मुझे बता दीजिए, मैं इसको ऑन करता हूँ. एम आई ऑडिबल? क्लियर आ रही है आवाज़? एक बार मुझे बता दीजिएगा, फिर हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं फटाफट, बिकॉज मैं कभी बोनस डिश भी बनाऊंगा साथ में. थैंक यू सो मच. मैं अपनी फ्रीक्वेंसी थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ सो दैट आपको आवाज़ सुनाई दे. ठीक है एलन सर, आप क्लोज पे ले लीजिए तब आवाज़ रखा. ठीक है. तो अगेन तो कहाँ था मैं? ठीक है, फ्लावर लिया है. तो फ्लावर मैंने रागी का फ्लावर और होल व्हीट फ्लावर दोनों लिया है. तो आई विल बी क्लोज सो दैट माई वॉइस विल कम थ्रू. एंड देन हमें बता रहा था कि आपको रबड़ी, तो रबड़ी मैंने अब जस्ट प्रिपेयर हाफ एन आवर बिफोर सो दैट ना रबड़ी थोड़ी ठंडी हो जाए तो खाने में अच्छा लगता है. तो रबड़ी बनाने के लिए आई हैव यूज्ड अमूल गोल्ड हाफ लीटर एंड देन आई रिड्यूस इट टू हाफ. जब वो हाफ हो जाए आपको उसको चलाते रहना है, कीप ऑन स्टरिंग इट. जब ये हाफ हो जाएगा
देन यू हैव टू ऐड हाफ टिन ऑफ दिस मिठाई मेट. जब आप मिठाई मेट हाफ मिलाएंगे उसके बाद अगेन यू हैव टू कीप ऑन स्टरिंग इट. वो जैसे जैसे रिड्यूस होगा आपको कंसिस्टेंसी रबड़ी की मिलती जाएगी. और बिलीव मी, अगर वो एक बार बन गया तो आप मार्केट का भूल जाएंगे. एक बार आप बना के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा. अब नाउ आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल बिट ऑफ मिल्क. सो आप इसमें मिल्क डाल सकते हैं, आप इसमें वाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन आप मिल्क डालेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा और एक स्मूथ और एक रिच बैटर बनेगा आपका. सो आई एम एडिंग लिटिल बिट मिल्क इन दिस. सो स्लोली यू हैव टू ऐड वाटर इन द फ्लावर. होता क्या है कि बिकॉज ईच फ्लावर हैज़ इट्स ओन वाटर एब्जॉर्प्शन पावर. तो हर एक फ्लावर की अपनी एक वाटर एब्जॉर्प्शन पावर है, ना ज़्यादा ना कम. आप धीरे धीरे करके उसको मिक्स कीजिए. और बैटर जो है वो ज़्यादा थिन भी नहीं है और थिक भी नहीं होगा, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके आप मिल्क. नाउ द बैटर इज ऑलमोस्ट रेडी. बट इसमें अभी थोड़ा सा शुगर हम लोग मिलाएंगे और फिर बेकिंग पाउडर मिलाएंगे. आई एम एडिंग sugar in this, which is a powder sugar. तो थोड़ा सा शुगर मिलाइए बिकॉज रबड़ी में तो ऑलरेडी हमने शुगर यूज की है. एंड यू हैव टू कीप ऑन विस्किंग इट सो दैट एयर विल गो और ये और फ्लफी हो और एयरी हो. तो इसीलिए इसको हमको बार बार एक कंटिन्यू वे में एक डायरेक्शन में हमने इसको मिक्स करना है. ओके, नाउ इसके बाद आता है सबसे बड़ा चीज, वो है इसकी वेरिएशन. नाउ इफ यू हैविंग अ बनाना, add that mashed banana into this batter, add little bit of baking powder, and then you can prepare your banana and ragi pancake. Second, if you are diluting it little bit more, then you will be able to prepare crepe, that is the thin pancake. And if you are adding little bit of chopped onion, chopped capsicum, chopped onion, capsicum, green chilies and coriander leaves और इंडियन सीजनिंग थोड़ा सा इसमें डालेंगे, देन यू विल बी एबल टू प्रिपेयर चीला. और वो चीला इफ यू आर प्रिपेयरिंग विथ अमूल का एक आता है ना गार्लिक एंड अर्ब्स बटर, इफ यू आर प्रिपेयरिंग दिस चीला इन दैट गार्लिक का बटर में, तो यू विल गेट अमेजिंग फ्लेवर. तो बट मैं यहाँ पर अभी रागी के गुलगुले बना रहा हूँ, बट सेम बैटर यू कैन यूज फॉर 2 to 3 आइटम्स. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल बिट ऑफ बेकिंग पाउडर, क्योंकि थोड़ा सा इसको फ्लफी कर रहे हैं और गुलगुले जो होते हैं वो फ्लैट नहीं होंगे, वो थोड़ा सा एरी होंगे. तो मैं जस्ट थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग पाउडर अभी मैं ऐड कर दे रहा हूँ. शेफ एक बार फिर से डिश का नाम बता दीजिए और क्या क्या ऐड किए हैं बता दीजिए. हाँ, डिश का नाम है रागी गुलगुले विथ गुलकंद रबड़ी. तो रागी गुलगुले बनाने के लिए आई हैव टेकन रागी का फ्लावर, शुगर पाउडर एंड होल व्हीट फ्लावर थोड़ा सा, और इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है और मिल्क से इसका एक बैटर बनाया है. मिल्क से बैटर बनाने के बाद बैटर ना तो ज़्यादा थिक होना चाहिए ना ज़्यादा थिन होना चाहिए, बिकॉज रागी जो है ये ग्लूटेन फ्री है और रागी की अपनी एक स्पेशलिटी है, रिच होता है फाइबर में. और एज़ कम्पेयर टू मैदा, हम लोग अगर रागी कंज्यूम करें तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. तो इसीलिए मैंने होल व्हीट फ्लावर भी थोड़ा सा इसमें ऐड किया है ताकि इसको बेस मिल सके, बॉडी मिल सके गुलगुले की. तो अभी तक मैंने यहाँ तक चलाया और मैंने जस्ट एक इसकी भी एक रेसिपी बताई है. अगर आप रबड़ी बनाना चाहते हैं तो रबड़ी के लिए ½ लीटर मिल्क में हाफ मिठाई मेट यूज़ कीजिए एंड देन कीप ऑन रिड्यूसिंग इट अंटिल अनलेस यू अचीव थिक कंसिस्टेंसी. मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने सुबह बनाई थी. ये है थिक कंसिस्टेंसी वाला रबड़ी, जो आपके देख सकते हैं तो चम्मच से नीचे नहीं गिरेगा. और इसी को मैंने थोड़ा सा डाइल्यूट करके यहाँ रखा हुआ है. तो ये इट इज़ अप टू यू, जितना आप इसको कंडेंस करते रहें, जितना आप इसको रिड्यूस करते रहें, आपको उतना थिक कंसिस्टेंसी मिलेगा. सो लेट मी चेक वेदर दिस घी इज रेडी और नॉट. सो आई एम यूजिंग घी फॉर द फ्राइंग पर्पज.
तेल में अगर हम फ्राई करते हैं ना, तेल का अपना एक फ्लेवर हो जाता है, इसीलिए कभी भी कोई भी डेजर्ट आप जब बनाएं तो डेजर्ट बनाते समय आप घी जरूर यूज़ कीजिए, घी से अच्छा फ्लेवर आता है, एरोमा आता है। तो मैं पहले हल्का सा इसको चेक कर लेता हूँ कि ये अभी ऑलमोस्ट रेडी है। और इस पैंडेमिक में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि वेन एवर यू आर डीलिंग विथ एनी बैटर, यूज़ ग्लव्स। उसके बाद आप चाहे ग्लव्स निकाल लीजिए, इसलिए मैं भी हाथ नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं ग्लव्स यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। तो फर्स्ट लेट मी चेक कि गुलगुले की कंसिस्टेंसी कैसी है। हाँ, तो जो जितने भी अभी ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए मैं फिर से रेसिपी दोहरा देता हूँ। ये है रागी के गुलगुले और गुलकंद रबड़ी के साथ। और गुलकंद रबड़ी बनाने के लिए मैंने रबड़ी ऑलरेडी प्रिपेयर की है और गुलकंद मेरे पास रेडी है। जैसे कि देख सकते हैं, ये रबड़ी और वो गुलकंद। और रागी का जो गुलगुला बनाना है, गुलगुला एक्चुअली वो पुआ ही होता है। गुलगुला हमारे उड़ीसा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में बहुत फेमस है। और गुलगुला को पुए भी बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा ये एक ऐसा डिश है जो हर एक घर में बन सके और सिंपल होममेड रेसिपी जो हम सब ट्राई कर सकें। तो अभी जस्ट मैंने घी में इसको फ्राई करने के लिए रखा हुआ है और ये फ्राई हो रहा है। इसको मीडियम टू लो में हल्का सा आप रखिए फ्राई करने के लिए। अब जैसे कि इसमें हल्का सा मैंने फ्लावर मिलाया था, तो इसकी आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा फ्लफी है। बेकिंग पाउडर इसलिए मैंने बोला था हल्का सा डालने के लिए, क्योंकि रागी का जो है ना, रागी इफ़ यू आर यूजिंग ओनली रागी, वो हल्का सा कड़क सा बनने के चांसेस होते हैं और फ्लैट सा बन जाता है हमेशा। तो इसलिए थोड़ा सा होल व्हीट फ्लावर आप यूज़ कीजिए और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर आप ज़रूर यूज़ कीजिए। हाँ, घी अगेन ब्रांड हमारा है अमूल। और मैं तो अपने बचपन से यही ब्रांड देखता आ रहा हूँ। अमूल के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में उनके एक बटर वाला एक ऐड आते थे, बचपन से हम लोग स्कूल में जब न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो तब से हम फॉलो कर रहे हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं, इट हैज़ जो भी मैं डिश बना रहा हूँ, इट हैज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अमूल प्रोडक्ट्स। आप देख सकते हैं, तो अमूल के ही सब कुछ, अमूल की चीज़ यूज़ की है मैंने। नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव माई ग्लव्स बिकॉज थोड़ा सा ईज होगा काम करने में। और एक और चीज़, व्हेन यू आर फ्राइंग इट, फ्राई मीडियम टू लो हीट और उसको पकने दीजिए थोड़ी देर के लिए। बेसन यूज़ ना करें अगर आप वीट, क्योंकि एक्चुअली ये डिश अगर आप बनाना चाह रहे हैं जिसमें ग्लूटेन ना हो, तो अगर आप उसमें कोई भी वीट का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वीट में होता है ग्लूटेन। तो अगर आपको कम थोड़ा सा वीट लेना है तो आप इसमें बकवीट, जो कि कुट्टू का आटा होता है, वो थोड़ा सा यूज़ करके देखिए, अच्छा मिलेगा। बकवीट, कुट्टू का आटा। सो थोड़ा देर लगेगा फ्राई होने में, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा मीडियम टू लो करिए और लेकिन उसको कंटिन्यूस वे में फ्राई करते रहना है और ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना, बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा बनाना नहीं है। आई हैव जस्ट यूज्ड 100 ग्राम रेसिपी ओवर हियर, सो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एंड जितना भी हम प्रोडक्ट यहाँ बनाएंगे, वी आर गोइंग टू कंज्यूम इट। सो फूड वेस्टेज के हम सख्त खिलाफ हैं, तो इसीलिए जितना बना रहे हैं वो लोग, हम लोग जितना भी है हम लोग कंज्यूम करेंगे उसको। हाँ, तो इसमें 80 ग्राम रागी फ्लावर, 20 ग्राम होल व्हीट फ्लावर, देन यू जस्ट ऐड 25 ग्राम ऑफ शुगर। अगर शुगर की क्वांटिटी आपके ऊपर है, इफ़ यू लाइक लेस शुगर, आप शुगर की क्वांटिटी रिड्यूस कर लीजिए। शुगर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो शुगर की क्वांटिटी आप इंक्रीज कर सकते हैं। उसमें आप 80 to 100 ml मिल्क मिला सकते हैं, बिकॉज वाटर एब्जॉर्प्शन पावर फ्लावर में, इस फ्लावर का बहुत वीक है, ये बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मैंने थोड़ा सा मिल्क इसमें पहले डाल के ही इसको बनाया है, ताकि इसमें जो रेशियो है, क्या पता रेशियो अगर मैं फ्लावर ज़्यादा डालूं तो रेशियो जितना भी लिक्विड का है वो इंक्रीज हो जाए, वो डिक्रीज हो जाए। तो ये पूरा वाटर एब्जॉर्प्शन पावर फ्लावर के ऊपर डिपेंड करता है।
बस 2 मिनट और एंड इट विल बी रेडी. एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू शो यू 2 डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्लेटिंग. एक तो मैंने प्लेटिंग के लिए पान का पत्ता लिया है, बिकॉज पान का पत्ता देखो, वी आर नॉट गोइंग टू प्रमोट एनी टोबैको प्रोडक्ट ओवर हियर, बट पान का पत्ता मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज पान का पत्ता जो है इट इज वेरी रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन सी. तो ये बहुत ज़्यादा विटामिन सी और कैल्शियम इनरिच होता है और इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन योर डाइजेशन ऑल्सो. इसलिए मीठा पान हम हमेशा खाने के बाद खाते हैं. तो मेरे जो डिश है वो है स्वीट डिश, और मीठा खाने के बाद मैंने बोला पान खाते हैं. तो पान खाने के लिए पान का पत्ता तो चाहिए, पर मैं पान नहीं बना रहा हूँ. आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल बिट ऑफ गुलकंद एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम गोइंग टू प्लेस दिस रागी के गुलगुले. सो इट विल बी a combination of pan and ragi gulgule. So let's see. Now it's almost done, and you can see the shape. ज़्यादा आप लिक्विड बनाएंगे ना इसको तो ये बिखर जाएगा, ये फैल जाएगा, ये स्विमिंग करने लगेगा. अगर आपने इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड मिला दिया तो ये स्विम करने लग जाएगा इसके अंदर, ये टेक्सचर में नहीं आएगा. और इसका जो शेप है, साइज़ है, आप छोटा बनाएं, मीडियम बनाएं, जंबो बनाएं, लेकिन फ्राई अच्छी तरह करना है इसको. अगर ये अंदर से कच्चा रहा तो ये गुलगुले पेट में जाके गुड़गुड़े करेंगे. तो गुड़गुड़े नहीं करना है, गुलगुले बनाने हैं हमने और गुलगुले को ही खाना है. तो चलिए almost ready. Now I'm going to make some rabdi with gulkand. So I'm adding little bit of gulkand over here. It is a very freshly prepared gulkand. आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं गुलकंद. थोड़ा सा गुलकंद रखें और उसमें रबड़ी डालनी है. You can see the consistency. Now I'm going to mix it. It's very easy, and I'm going to dilute it little bit more by adding little bit of condensed milk. Now I'm going to add little bit of condensed milk because मुझे थोड़ा सा ना सॉस जैसा चाहिए ताकि गुलगुले इसके अंदर डिप हो जाए और इसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके. इफ यू डू नॉट हैव अ रबड़ी, डू नॉट टेक टेंशन. टेक लिटिल बिट ऑफ मिठाई मेट, एड लिटिल बिट ऑफ गुलकंद. और जो मिठाई मेट है ना, ये एक माइनर सब्सटीट्यूट है रबड़ी का. माइनर सब्सटीट्यूट इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज जो रबड़ी होती है उसकी अपनी कंसिस्टेंसी है, उसका अपना एक टेस्ट है, बट हम लोग इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं अगर आपको किसी डेजर्ट के साथ उसको खाना है या किसी भी फ्राइड वाले डेजर्ट के साथ आपको खाना है. तो नाउ यू कैन सी दैट बहुत ही सॉस वाली कंसिस्टेंसी में आ गया. नाउ आई एम गोइंग टू यूज, आई एम गोइंग टू यूज दिस प्लेट जो कि इसमें थोड़ी सी डेप्थ है, एंड देन आई एम गोइंग टू you have to spread this evenly, and then now I am going to place this ragi ke gulgule, and then little bit of sprinklers जो कि मीठा सौंफ है. Now first presentation is ready. This is ragi gulgule with gulkand rabdi. The first one is ready. Now I am going to show you the second one.
Now this is gulkand, which is I have just diluted little bit so that I can spread into this bitter leaf. So I am going to add little bit of gulkand and just spread it like this. So I am not making any meetha pan over here. I am just making bed of this. Now two gulgule over here, and then little bit of now after that we will finish it with some sprinklers. Now your pan wala ragi gulgule is ready. Now you can serve like this also. So this is another type or another form of this plating. Now I am going to disclose the dish name which I was telling you before. So the dish name is, I am going to prepare a regional dish of Uttarakhand. The name of this regional dish is Jhoi. JHOI या JHOLI, झोली. तो एक्चुअली होता क्या है कि समर के टाइम पे मेरे घर की बात है, जब मेरी मम्मी जब दूध जो बच जाता था उसको कर्ड के लिए रख देती थी, और आफ्टर 4-5 days शी यूज टू चर्न दैट एंड शी यूज टू मेक छाछ. और वो छाछ की एक लाइफ एक स्पैन होती है, तो वी हैड टू कंज्यूम दैट. तो अल्टरनेट डेज में रोज झोई बनती थी. और आई हैव ऑब्जर्व दैट द रेसिपी, a pure recipe from Uttarakhand. I am from Uttarakhand, so being a Pahadi, I am just making a very simple, delicious and nutritious recipe over here. That is jhoi. Again, a curry which is prepared with whole wheat flour and it has a flavor of vegetables. Now what vegetable I am using over here? You can see cucumber. Now this is a very unique curry in which, so this is a unique curry which is prepared with cucumber, and it has a tempering of, now I can show you the tempering. Now you can do a tempering with cumin seed, your black mustard seed and fenugreek seed. This will be the tempering, and body will be the whole wheat flour, and I am using Amul छाछ. तो because छाछ यूज करना है तो I am using this Amul छाछ. तो I am going to prepare a batter. बैटर बोलो या उसकी बॉडी बोलो, तो आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग अ बॉडी फॉर दिस झोई. कैमरा यहाँ से ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू मेक the body for the jhoi. Now for that what I need little bit of whole wheat flour. whole wheat flour थोड़ा सा यूज करेंगे. Now the recipe will be 1 portion of whole wheat flour will take approximately 6 to 7 times more liquid, यानी छाछ. तो I am just using approximately 30 gram of whole wheat flour, and then I am going to use this Amul छाछ in this. Now I am going to mix it. Now you have to add little bit of turmeric powder and red chili powder into this. It's diluted well, and then थोड़ा सा इसमें we have to add little bit of turmeric powder and little bit of red chili powder. Now I am not going to add any of the cumin powder or anything.
or coriander powder, because this छाछ has all this ingredient which is mentioned over here. So you will get little bit of flavor from this छाछ. So you have to just dilute it completely and make sure you should not have any kind of lumps. If lumps will be there, it's not going to cook. This is a traditional or the original recipe of Uttarakhand. Name is Jhoi, Jhoi, Jhoi. It is a curry which is prepared with whole wheat flour and छाछ. तो ये अभी तक मैंने एक मिक्सचर बनाया हुआ है जिसमें मैंने होल व्हीट फ्लावर लिया है अप्रोक्सीमेटली 30 ग्राम, एंड देन आई हैव टेकन 1 अमूल छाछ फॉर द डाइल्यूशन ऑफ दिस. तो कितना हो गया इसका रेशियो, जो मैंने बोला 6 to 7 times मोर यू हैव टू टेक लिक्विड, मीन्स 30 ग्राम ये तो 200 ml ऑफ दिस छाछ. नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट start preparing this tempering, and I am going to add little bit of ghee. मैं थोड़ा घी यूज करूंगा. 5 minutes. वो टाइम लिमिट इंक्रीज हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं. वापस से कर लेंगे. Now ghee is melted. We are going to add now tempering. So this is the tempering, and then I am going to add little bit of chopped onion, and then after that we will be adding this mixture into this. Now after that, little bit of onions, sliced onion I am using over here. You have to saute it well, and then you have to add this body of jhoi. So you have to cook it little bit so that this onion will be slightly caramelized, and then we will be adding this jhoi mixture into this. Now as you can see that onion is getting little bit caramelized. अगर इसको थोड़ा सा और faster करना है, then we have to add little bit of salt in this, and then again you have to cook it. So let it be cooked. सो अनियन को हमने ब्राउन नहीं करना, अनियन को हमने थोड़ा सा इसमें कुक करना है, थोड़ा सा इसको सौते करना है. आफ्टर दैट जो मिक्सचर मेरा रेडी है, आई एम गोइंग टू ऐड इनटू दिस क्यूक्यूम्बर. इसमें हम वेजिटेबल डालते हैं, कोई भी सीजनल वेजिटेबल जो उत्तराखंड में होती है, चाहे वो हरा साग हो, चाहे वो रेडिश हो, चाहे वो क्यूक्यूम्बर हो, तो इट डिपेंड्स ऑन द सीजन. तो हम अभी कुकुम्बर यूज कर रहे हैं बिकॉज कुकुम्बर का भी सीजन है. यू कैन यूज कुकुम्बर. Now onion is sauteed. Again I'm just going to add after 1 minute so that again थोड़ा सा इसमें हो जाए. इसको थोड़ा सा अभी हम लोगों ने पकाना है. आफ्टर दैट जब ये थोड़ा सा थिक होने लगेगा तब हम लोग इसमें अपना क्यूकम्बर डालेंगे. जो वेजिटेबल मैंने आपको बताया है, वेजिटेबल जो इसमें यूज़ होती है, सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं, तो हम उसको उसके बाद यूज़ करेंगे. और
इसकी भी एक प्लेटिंग है, जो मैं प्लेटिंग बड़ी ही नॉर्मल प्लेटिंग करूंगा इसकी, बिकॉज ये ट्रेडिशनल खाना है तो इसका कोई भी फैंसी प्लेटिंग नहीं होता है, और इसकी फैंसी प्लेटिंग करनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज इसका जो फील है वो एकदम, क्योंकि ये जो डिश है वो भात के साथ खाई जाती है, यानी राइस के साथ खाई जाती है। तो झोई बनेगी, उसके साथ भात है, जो कि आप नॉर्मल एक थाली में भात लेके झोई डाल सकते हैं। तो इसमें कोई फैंसी क्रिएशन नहीं है, वो क्रिएटिविटी नहीं है इसमें, जस्ट मैं एज यूजल जो भी डिश है मैं उसको कंपाइल करूंगा और उसको प्लेट में डाल दूंगा। बस आप देख रहे हैं धीरे धीरे थिक होना स्टार्ट हो रहा है। So I'm going to add little bit more, because again I told you कि थोड़ा सा इसमें वाटर का वाटर एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो डिपेंड करता है हल्का सा, बिकॉज अगर ये अभी थिक हो गया बहुत ज़्यादा तो ये पकेगा नहीं, तो यू हैव टू कुक इट लॉन्ग टाइम के लिए, इसको थोड़ा सा कुक करना पड़ेगा। सो अगेन दिस कुकुम्बर आप इसको बैरन शेप में काट सकते हैं या फिर फिंगर शेप इसको बोल सकते हैं, आप इसको काट सकते हैं। सीड आई हैव रिमूव दिस सीड, आप इसमें देखेंगे ज़्यादा इसमें सीड नहीं है, बहुत ही छोटी वाली सीड इसमें है। अगर बड़ा सीड होगा ना वो खाने में मुंह पे लगेगा, तो जस्ट रिमूव दैट सीड एंड देन यूज दिस वन। नाउ आई एम एडिंग दिस कुकुम्बर। तो कुकुम्बर अगर आप पहले यूज कर लेंगे ना तो कुकुम्बर मैसी हो जाएगा, तो इसलिए लास्ट में आप यूज कीजिए कुकुम्बर। कुकुम्बर का अपना एक टेस्ट होता है, अगर वो ज़्यादा मैसी हो गया और बहुत ज़्यादा कुक हो गया ना तो खाने में आपको थोड़ा सा अलग सा फील होगा, हालांकि वो एक्सेप्टेबल है, आप खा सकते हैं उसको। ऑलमोस्ट झोई इज रेडी, बिकॉज मैंने इसीलिए कम अमाउंट में बनाई है सो दैट इट कैन बी प्रिपेयर्ड वेल और कम टाइम पे बन जाए। तो मैं कुकुम्बर ज़्यादा कुक नहीं करूँगा, फॉर मी इट्स डन। आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एज पर माई टेस्ट और एज पर माई सीजनिंग। तो थोड़ा मैंने ऑलरेडी आई हैव एडेड, तो मैं थोड़ा सा इसमें आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड देन आई एम गोइंग टू फिनिश दिस। नाउ बिलीव मी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग दिस कड़ी विदाउट बेसन, जस्ट प्लीज ट्राई एट योर होम। आपको एक आप जो हेल्दी ऑप्शन बोलते हैं, ये एक हेल्दी ऑप्शन है। आप कड़ी आटे से बनाइए, इसमें आप मडुआ का आटा जिसको बोलते हैं हम लोग, मडुआ का आटा भी उत्तराखंड में बड़ा फेमस है, आप इस फ्लावर को मडुए के आटे के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में अगर आप इसमें रेडिश डाल रहे हैं तो रेडिश का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, अगर किसी करी में वो कुक होकर निकलता है, तो आप रेडिश है तो रेडिश डालिए। अगर कुकुम्बर है तो आप कुकुम्बर डालिए, लेकिन कुकुम्बर को बहुत ज़्यादा मत पकाना। कुकुम्बर को आप ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है कुकुम्बर अभी डाला है, जस्ट मेरी जब कड़ी बन चुकी थी। इसको मैं कड़ी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आधे लोगों को नहीं पता होगा मैंने क्या बनाया। तो ये है उत्तराखंड की ट्रेडिशनल ओरिजिनल और स्टेट क्यूजिन से निकली हुई एक डिश है जिसका नाम है झोई, JHOI झोई, जो एक कड़ी है जो होल व्हीट फ्लावर से मैंने बनाई है। इसके जनरली 3 कंपोनेंट होते हैं जो मैंने इससे पूरा ऑब्जर्व किया है। पहला है टेम्परिंग। टेम्परिंग में मैंने एक बार सर दिखा दीजिए। टेम्परिंग में क्यूमिन सीड, मस्टर्ड सीड एंड फेनुग्रीक सीड आई हैव यूज्ड। एंड देन इसकी बॉडी होती है, सेकंड कंपोनेंट इज द बॉडी। बॉडी में आई हैव टेकन होल व्हीट फ्लावर एंड अमूल छाछ। तो ये रेसिपी मैंने जो डेवलप करी है वो अमूल छाछ को मिला के एक रेसिपी, हमने अपनी जो ट्रेडिशनल रेसिपी है हमने उसको बाहर निकाला है। और वेजिटेबल में यूज किया है क्यूकम्बर। तो इट्स ऑलमोस्ट रेडी। आई एम गोइंग टू प्लेट इट एंड देन आई एम रेडी टू ईट। मड़वा का आटा एक्सप्लेन कर दीजिए। मड़वा का आटा एक्सप्लेन। हाँ, मड़ुआ का आटा उत्तराखंड में मड़ुआ का आटा सेम जैसे आप रागी, मैंने अभी रागी बोला है ना, तो सेम मड़ुआ का आटा है जिसमें फाइबर ज़्यादा है और ग्लूटेन कम है। मड़ुआ का आटा हो गया, उसका बकवीट आटा हो गया, ये सारे फ्लावर जो हैं ये हाई इन फाइबर है और लो इन ग्लूटेन है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। उत्तराखंड में मड़ुआ का आटा बहुत ज़्यादा
हर किसी के घर पे आपको मिल जाएगा। उसके अलग रोटी बनती है उसका। आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल आटे के अंदर आप बटुए के आटे का एक पेड़ा डाल के ना उसको बना सकते हैं रोटी। उसको लेसू की रोटी बोलते हैं। तो वो उत्तराखंड की बहुत अपने क्यूजिन है जो बहुत सिंपल है लेकिन डिलीशियस है। तो जैसे मैंने बोला आपको कि झोई मैं सर्व करूंगा लेकिन बहुत ही सिंपल वे में, कोई फैंसी नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरी झोई यहाँ रेडी है जो कि मैंने बनाई हुई है। एंड देन आई एम गोइंग टू garnish this with some coriander leaves। अगर आपको लगे कि मेरी गार्निश यहां पर अधूरी रह गई है एंड देन प्लेटिंग इज इम्प्रॉपर, कोई बात नहीं, लीजिए प्लेटिंग भी प्रॉपर हो गई है, हेल्दी ऑप्शन और एक आपका डिलीशियस ऑप्शन हो गया। तो फर्स्ट रेडी मेरा हो चुका है डिश। आई एम गोइंग टू शो ऑल दिस वॉट एवर आई हैव प्रिपेयर्ड सो फार सो दैट एक क्विक रिकैप हो जाएगा फटाफट। सो दैट क्विक रिकैप करने के लिए आई एम गोइंग टू रिमूव these things। See, both are same. Both are same. This is ragi gulgule with gulkand rabdi. Now you can see gulkand is here and then I have poured little bit of rabdi on top of that. This is pan ka patta. Again I told you pan ka patta हम लोग कोई tobacco कोई use नहीं कर रहे हैं. Just I am using as a bed. Now this also beneath you can see rabdi and gulkand, some sprinklers, some sweet sauce is there. This is योर रागी के गुलगुले, परफेक्ट शेप, स्मॉल है। नाउ स्टार डिश उत्तराखंड की झोई जो कि आटे से बनी हुई है कड़ी, जो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट की है। सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच अमूल फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड दिस प्लेटफॉर्म वेयर शेफ इज कमिंग एंड शोकेसिंग देयर स्किल्स एंड आई होप यू एंजॉय दिस रेसिपी एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि।